सुनील बिष्ट सर, आपका टारगेट भी टेररिस्ट कैंप्स थे उस रात, या आपका कोई और असाइनमेंट था? जी, मेरा टारगेट भी टेररिस्ट कैंप्स ही थे। 6 और 7 की रात जो था, तो उसमें हमें भी कुछ जो क्रिटिकल टेररिस्ट कैंप्स थे जो उस रात इंगेज हुए थे ऑल अक्रॉस दी वेस्टर्न बॉर्डर्स, उसमें से मेरे भी कुछ टारगेट्स थे। क्या अगर आपको लगे, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि लोकेशंस मुझे मालूम है बहुत सेंसिटिव होती हैं, जी। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर आप बता पाएं किस एरिया का ये हम बात कर रहे हैं, इट इज अप टू यू। वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात है। अच्छा। पूरा पूरा वेस्टर्न बॉर्डर्स में अक्रॉस दी फ्रंट, पूरे आप नॉर्थ से लेके साउथ तक सब जगह इंगेज हुआ है। हमारा भी कुछ उसी जो 9 क्रिटिकल टारगेट्स इंगेज हुए थे, उसमें से कुछ क्रिटिकल टारगेट्स हमारे भी थे, सर और मेरे कुछ थे, तो उसमें से कुछ टारगेट्स हमारे थे जो हमने इंगेज किए हैं। आप भी आर्टिलरी से ही? जी, मैं भी बिल्कुल आर्टिलरी से हूँ। और जैसे सर ने अभी बताया, तो आर्टिलरी और इंडियन आर्मी एज सच एक मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, तो उसमें लेटेस्ट टेक्निक्स और इक्विपमेंट हैं जो अभी आर्टिलरी में आ रहा है। तो पहले क्या होता था कि आर्टिलरी में आपको एक गन को रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता था, 20 से 30 मिनट लग जाते थे। अभी क्या है कि लेटेस्ट गन्स ऐसी आ गई हैं कि आप 2 या 3 मिनट के अंदर आप रेडी हो जाते हैं बिल्कुल फायर करने के लिए। आप गए, एक जगह पर आए, अपने जिस लोकेशन में जहाँ पर आपने इयरमार्क कर रखा है आपको उस जगह पे आके फायर करना है, तो वहाँ पर आए और विद इन आप 2-3 मिनट रेडी हैं और आप सीधे राउंड लॉन्च कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे ऐसे मॉडर्नाइजेशंस हैं जो इंडियन आर्टिलरी और इंडियन आर्मी में आ रहे हैं। और एक सवाल आपने जैसे पूछा था कि आपको आपके टारगेट्स का अंदाज़ा कैसे हुआ, कि उस पर इफेक्ट कैसे पता चला, वो तो आप लोगों ने दिखाया हमें। अगले दिन जब आपने रील्स करी और आपने जो सारे वीडियोस दिखाए, उसमें हमें अपने टारगेट्स का इतना डिटेल स्टडी किया था, सैटेलाइट इमेजरी चाहे जितनी भी इमेजरी से उसे इतना डिटेल तरीके से एनालिसिस कर रखा था कि जब आपने अगले दिन रील्स चलाई और सारे वीडियो दिखाए, हम पिन पॉइंट करके बता सकते हैं, देखिए हमारा टारगेट का इफेक्ट ये रहा। तो मैं बच्चा, जैसे आर्टिलरी गन्स तो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत हैवी होती हैं, तो ये आपको मूव करनी पड़ी होंगी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, या मतलब आप वहीं आप काफी पहले से वहां पर थे? जी, हम उस जनरल इलाके में आ गए थे। अच्छा। क्योंकि हम उसी इलाके में जाके डिप्लॉय नहीं हो सकते, क्योंकि सरप्राइज मेंटेन करना भी एक बहुत अहम बात थी। जो वो भी वॉच कर रहा है। जी बिल्कुल, कि उनके भी हो सकते थे कि सैटेलाइट इमेजेस से वो वॉच करें, या फिर उनके यूएवी हो सकते हैं कि उड़ रहे हो हमारे जनरल एरिया के में, क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास थे। तो हो सकता था कि वो लोग भी हमें ऑब्जर्व कर गए। तो हमारा जो भी मूवमेंट होता था वो हम रात के समय करते थे। तो रात के समय ही हमारी ट्रेनिंग, हमारी प्लानिंग, हमारी प्रिपरेशन, हमारी रिहर्सल पूरा सब रात के समय रहती थी। हमने उस एरिया को जहाँ भी हमें जाके फायर करना था उसे इतना डिटेल स्टडी कर लिया था कि हमें उसे पूरे रास्ते पता थे कि किस रास्ते से हमें जाना है। इस रास्ते में 4 टर्न आएंगे मान लीजिए, तो उस 4 टर्न में आपको कैसे नेविगेट करना है। आपने जैसे आर्टिलरी गन की बात करी, तो आर्टिलरी गन को टो करने के लिए एक अलग से गाड़ी लगती है, तो गाड़ी आगे चलती है, उसके पीछे आर्टिलरी गन चलती है। तो उसके साथ साथ उसका टर्निंग रेडियस, मतलब जब घुमाव करती है तो थोड़ा बढ़ जाता है, नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है और ज़्यादा एरिया लेना पड़ता है उसे। लेकिन उस इलाके में रास्ते ऐसे थे कि आपको पूरा ठीक तरह से एनालाइज करके जाना पड़े। तो कुछ रास्ते तक तो सारे बंदे गाड़ी में बैठ के चले, कुछ रास्ते में ऐसा हुआ कि सबको डिस्माउंट होकर चलना पड़ा, और साथ में जो उसके जो गन के नंबर्स 1 थे, जो उसके गन के सीनियर्स थे, वो लोग बिल्कुल गाइड करके जा रहे थे कि इस रास्ते में आपको ये टर्न देना है, यहाँ पर पत्थर ज़्यादा बड़ा है तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा घुमाव करके जाना पड़ेगा ताकि हम अपने गन एरिया में बिल्कुल ठीक तरह से पहुँच सकें। तो बिल्कुल हमने एनालाइज ठीक तरह से किया था, रखी ठीक तरह से की थी, और इसका अंजाम आपने देखा भी कि तो आपने जब फायर किया तो पलट के भी तो आया होगा ना उसी वक्त? जी, फायर पलट के तो आए, हमें पूरा अंदेशा था कि फायर पलट के ज़रूर आएगा। तो ये भी जब हम अपने प्लानिंग और प्रिपरेशन और रिहर्सल कर रहे थे तो इसमें हमने शामिल किया था, कुछ आर्मी में बोलते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग, कि आपको पता होता है कि आपके दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मेरा ये चीज़ ठीक नहीं हुआ तो ये चीज़ काम करना पड़ेगा, और अगर दुश्मन का जवाबी हमला पर आएगा तो आप क्या करेंगे। तो हमारा प्लान ये था कि जब हम एक जगह जाके फायर करेंगे तो उसके जैसे ही फायर ख़त्म होगा वैसे ही हम अपना वहाँ उस एरिया से क्लोज करेंगे और एक सेफ लोकेशन में ले जाएंगे अपने सारे गन्स को। तो हमारा प्लान बिल्कुल ठीक तरह से हुआ। हम गए थे उस एरिया में, जाके ठीक तरह से फायर करके आए। जैसे ही हमारा फायर ख़त्म हुआ, जैसे आपने बताया 0105 आज से 0130 आज तक हमारा फायर एक्यूरेटली ख़त्म हो चुका था। तो उस समय हमने अपने सारे गन्स को स्टैंड डाउन किया, वहाँ से एक्सट्रिकेट हुए, और उसके बाद जाके सेफ लोकेशंस हमने ईयरमार्क करके रखे हुए थे अपने गन्स के, पहले से हमने रेडी करके रखा हुआ था, प्रिपेयर करके रखा हुआ था। वहाँ जाके अपनी गन्स को हमने रेडी किया
और उसके बाद जाकर हम लोग फिर सारे बंदे और सारे जो बंदे थे वो अपने अपने ओवरहेड प्रोटेक्शन या जहाँ पर जाके सिक्योर हो सकते थे वहाँ जाके स्टेशन हो गए।